सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी के सीनियर नेता ललित बत्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक तरफ ललित बत्रा को जहां जनता का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और नगर पालिका के पूर्व चेयरपर्सन से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर मेयर पद के प्रत्याशी ललित बत्रा को समर्थन दिया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सोनीपत पहुंचकर सभी को कांग्रेस में शामिल किया। सोनीपत में पहली बार हो रहे नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी ने अपने सीनियर नेता ललित बत्रा पर दांव खेला है। ललित बत्रा इन दिनों अपने चुनावी प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। एक तरफ जहां उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, जिनमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम, नगर पालिका के पूर्व चेयरपर्सन अशोक छाबड़ा सहित कई अन्य पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा का समर्थन दिया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सोनीपत पहुंचकर सभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनसे उनकी पार्टी को और मजबूती मिली है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि यहां से मेयर प्रत्याशी ललित बत्रा भारी मतों से जीतेंगे। नगर निगम चुनाव लोग भारतीय जनता पार्टी के काम को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सभी नगर निगमों में और नगर परिषद में विजयी बनाएंगे। नगर के विकास के एजेंडे को, जहाँ ट्रैफिक सुगम हो जाए, जहाँ पानी की निकासी सुगम हो जाए, जहाँ पानी की पीने के पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बेटर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी हमेशा सुगम सुचारू रूप से हमेशा रहे, उसमें किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आए, तो ऐसे सारे जितने भी ज़िंदगी के लिए इंडेक्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हो, उन सारे इंडेक्स पर एजुकेशन बेटर हो, तो उन सारे इंडेक्स पर जो खरा उतरने वाली चीज़ें हों, उस प्रकार का नगर बने, ये सामान्यतः हमारे सामने एजेंडा है। इसी के लिए काम करना है। वहीं मेयर पद के प्रत्याशी ललित बत्रा ने कहा कि आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता ललित बत्रा बनकर उनका चुनाव लड़ रहा है और जनता से उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अगर जनता के आशीर्वाद से वो मेयर बनते हैं, तो सोनीपत का पंचकुला की तर्ज पर विकास कराया जाएगा और सोनीपत में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा। जो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह आप यहाँ पर देख रहे हो, इतने कार्यकर्ता सब अपनी जी जान से लगे हुए हैं, कोई मेरे लिए नहीं लगे हुए, सब भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सब तन मन धन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई मेरे से कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है और उसके बावजूद भी अपनी मर्जी से इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिले और उसके साथ साथ सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं एडवांस में कि वो इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम कर रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। मुद्दा हमारा केवल एक है, विकास, विकास और केवल विकास। ललित बत्रा को समर्थन देने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, यहाँ पर सीनियर नेताओं का भी सम्मान नहीं किया जाता। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। बीजेपी की नीतियां और विकास के चलते उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। नगर पालिका के पूर्व चेयरपर्सन ने कहा कि वो तन मन से ललित बत्रा के लिए चुनाव प्रचार में उनका साथ देंगे। बीजेपी धनखड़ साहब के और MP साहब के और बड़ोली साहब के नेतृत्व में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और मैं बीजेपी की निष्ठा से मदद करूंगा, क्योंकि मेरे को कांग्रेस में बहुत बड़ा धोखा दिया गया और कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाजों की पार्टी थी, लोग कहते थे, लेकिन हम नहीं मानते थे। अब साबित हो गया कि धोखेबाजों की पार्टी है, तो मैंने ये पार्टी छोड़ दी है। मैंने राजीव जैन की खिलाफत की, वो अब मैं दुख महसूस करता हूं कि मेरे को ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर सोनीपत में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही है। पंजाबी बहुल सीट पर बीजेपी ने पंजाबी चेहरे, बेदाग छवि के नेता ललित बत्रा को उतारा है। ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में जीत का सेहरा किस पार्टी के सर सजता है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।